जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो क्रमागत विषम संख्या होते हैं उन विषम संख्या का योग किस तरह से निकाला जाता है। साथ ही साथ क्रमागत विषम संख्या से कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक क्रमागत संख्या होता है विषम संख्या जो एक से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक एक विषम संख्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल दूसरा टाइप इसमें यह भी आता है कि आपको एक से न स्टार्ट होकर जैसे 11 से स्टार्ट हो जाए या फिर 15 से, एक को छोड़कर अन्य किसी विषम संख्या से आपका स्टार्ट हो जाता है और कुछ क्रमागत विषम संख्या का योग निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, यह सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्रमागत विषम संख्या है क्या चीज। ठीक है, तो विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे जो छोटी विषम संख्या होता है ना, वह आपका क्या होता है, एक होता है। तो इस तरह से एक के बाद आपका 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद आपका 7 आता है। तो इस तरह से एक से स्टार्ट होकर यानी एक नंबर तक, यानी एक आपका क्रमागत जो भी आपका लास्ट में नंबर दिया रहेगा वह एक विषम संख्या होगा। यानी एक से लेकर किसी विषम संख्या के बीच में हमें जितने भी क्रमागत विषम संख्या है उन सभी विषम संख्या का योग निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, योग निकालने के लिए आपका आसान ट्रिक होता है विषम संख्या का, आपका n का स्क्वायर, यही ट्रिक होता है विषम संख्या का योग निकालने का। अब n का मतलब क्या हुआ, तो n का मतलब हुआ ना कि जैसे एक से लेकर आप किसी विषम संख्या तक का सभी विषम संख्या का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले पता करना होगा कि उस क्रमागत संख्या में कितने विषम संख्या है। फॉर एग्जांपल, अब हम लोग सवाल लेकर देखते हैं तो आप लोग और अच्छा से समझ सकते हैं। जैसे एक सवाल लीजिए, जैसे इस तरह से हम सवाल कर दिए कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5, आप प्लस प्लस इस तरह से प्लस डैश दे दिए और प्लस यहाँ पे कर दिए 21। यानी एक से लेकर हमें 21 तक में जितने भी विषम संख्या है उन सभी क्रमागत विषम संख्या के योग बताना है कि कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 21 तक में आपका कौ विषम संख्या है, यह आपको पता होना चाहिए। यानी नंबर विषम संख्या कितना है। तो आपको क्या करना होगा, नंबर निकालने के लिए पहले भी बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, तो देखिए इसको आसान तरीका बता रहा है कि जो लास्ट विषम संख्या है ना उसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक है, और एक जोड़कर आधा कर देंगे तो 20 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 22, और 22 का आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो कटेगा तो 11 आएगा। 11 का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 21 तक में 11 को विषम संख्या है। ठीक है, अब n को निकालने के लिए एक दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका यह होता है कि इस तरह से सवाल दिया रहा है ना, तो लास्ट संख्या में से हम क्या कर लेंगे, तो पहिलका संख्या को घटा लीजिएगा। तो 21 में से पहिलका विषम संख्या कितना है, 1 है, इसमें से घटा कर 2 से भाग देंगे, क्योंकि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। जो भी क्रमागत विषम संख्या लिखते हैं ना, जैसे 1 से 3, 3 से 5, सब में 2-2 का अंतर आता है, तो इसलिए हम 2 से भाग देते हैं और 1 हमेशा अपने घर से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 21 में से 1 घटेगा तो बचेगा 20, और 20 को 2 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 से कितना हो गया, 11 आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 से लेकर 21 तक में 11 को विषम संख्या है। तो आप n का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर n का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि योग कैसे निकलेगा। तो योग निकालने का ट्रिक है n का स्क्वायर, यानी जितना नंबर होगा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 11 को विषम संख्या है तो 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 21 तक में जितनी भी विषम संख्या है ना उन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और आप अच्छा तरह से समझ सकें। अब देखिए, सेकेंड जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, एक थोड़ा सा इजी ही ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, इस तरह से 1 मिनट 2 नहीं, 1 3 5 इस तरह से कर दिए डैश डैश, अब प्लस 15 तक का योग बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए छोटा कर दिए हमने, थोड़ा सा और छोटा कर दिए। तो अब यहाँ पे n आपका कितना है, तो 1 से लेकर 15 तक में पता करना है कि कौन विषम संख्या है। तो ये 15 है ना, तो इसमें एक जोड़कर क्या कर देना है, आधा। तो जोड़ेंगे तो 16, और 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। 8 को विषम संख्या है तो अब क्या कर देंगे, योग निकालने के लिए 8 का स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64। यानी 1 से लेकर 15 तक में जितने भी विषम संख्या है उन सबका योगफल कितना आएगा, जोड़कर आएगा आपका 64। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि पहला आप लोग को क्वेश्चन का जो टाइप है वह समझ में आया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसी पर आपका और भी कई तरह के सवाल भाषा में भी पूछता है, तो भाषा वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, एक सेकेंड टाइप का हमने क्वेश्चन ले लिया। जैसे इस तरह से सवाल भी करेगा, कहेगा कि प्रथम 21 विषम, इस तरह से कहेगा प्रथम 21 क्रमागत विषम, ऐसे भी कहेगा। क्रमागत या क्रमागत के जगह पे क्रमबद्ध भी कहता है। ऐसे कई किताब में क्रमबद्ध भी दिया रहता है, किसी किसी किताब में क्रमागत भी दिया रहता है, ठीक है। तो प्रथम 21 क्रमागत या क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, योग बताना है कि हमें कितना होगा। योग बराबर हमने कर दिया हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कर रहा है ना कि प्रथम 21 गो क्रमागत विषम संख्या का योग बताना है। यानी यह जो 21 है ना, यही आपका n है। यही क्या है, n, यानी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। यानी विषम संख्याओं की यह संख्या है, 21 को विषम संख्या का योग बताना है। तो अब सिंपल है, जब यहाँ पे n का मान दिया ही है तो योग निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, n का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का स्क्वायर भाई कितना होता है, तो 441। तो योग हो गया आपका 441। अच्छा चलिए अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा सवाल को घुमा रहे हैं। अब यहाँ पे 21 क्रमागत विषम संख्या का योग कर रहे हैं ना, अब इसमें ऐसे भी सवाल आता है कि ऐसे कहेगा कि प्रथम 21 तक, ठीक है, प्रथम 21 तक क्रमागत विषम संख्या का योगफल कितना होगा। क्रमागत विषम संख्या का योग कितना होगा। अब देखिए दोनों सवाल में ज्यादा का डिफरेंट है नहीं। पहला सवाल में कुछ नहीं है, दूसरा सवाल में आपको क्या आ गया है, तक आ गया है। यानी जो दूसरा सवाल है सभी चीज पहला सवाल में से मिल रहा है, लेकिन खाली इसमें क्या आ गया है, तो तक आ गया है। यहाँ पे कह रहा था 21 क्रमागत विषम संख्या का योग, और यहाँ पे कह रहा है 21 तक क्रमागत संख्या का योग बताना है। तो दोनों में अंतर यही है कि यह जो 21 था यह संख्या दिया था, यानी नंबर दिया था, लेकिन यहाँ पे 21 जो है नंबर नहीं दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 से लेकर 21 तक में जितने भी विषम संख्या है ना क्रमागत, ठीक है। यहाँ पे प्रथम का मतलब शुरुआती से, यानी 1 से लेकर 21 तक में जितनी भी विषम संख्या है उसका योग बताना है। तो 1 से लेकर 21 तक में आपको विषम संख्या का योग बताना है। तो यहाँ पे n आपको निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए क्या बताए थे कि जो लास्ट नंबर दिया है 21 दिया है, तो यह तो 2 से नहीं कटेगा, तो इसको एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। अब 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 को आपका क्या होगा, नंबर आएगा n का मान। तो अब आप योग निकाल सकते हैं, n का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 आपका। जैसे पहला जो सवाल था वही सवाल हमने यहाँ पे दे दिया है, तो 121 इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भाषा वाला भी आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए भाषा वाला में यह 2 तरह से ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इस का बता रहे हैं, क्रमागत विषम संख्या में सबसे ज्यादा जो सवाल होता है वह कौन सा सवाल आपका किसी हर बुक में दिया रहता है या एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हमने बात किया कि क्रमागत जो विषम संख्या है वह 1 से स्टार्ट होगा तो योग निकालेंगे n का स्क्वायर। लेकिन यही विषम संख्या अगर 1 से न स्टार्ट हो, किसी अन्य नंबर से स्टार्ट हो, जैसे मान लीजिए 11 से स्टार्ट हुआ, तो 11 प्लस 13 और प्लस 15 और प्लस डैश 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 हमने दे दिया, और प्लस यहाँ पे कर लिया हमने, यहाँ पे मान लीजिए 29 कर लिया, ठीक है। 29 तक का योग बताना है कि कितना होगा। अब देखिए, अब यहाँ तो गड़बड़ हो गया। अब n यहाँ जो योग निकालने का ट्रिक था वह था n स्क्वायर। कब, जब 1 से स्टार्ट होगा तब। यहाँ तो आपका 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसका योग आप इस विधि से नहीं निकाल सकते, इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अब इसका योग निकलेगा कैसे, तो देखिए इसका योग निकालने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसका योग निकालने के लिए ट्रिक होता है n इंटू a प्लस एल बाई 2 होता है, n इंटू a प्लस एल बाई 2 होता है। यानी यह जो ट्रिक है ना, पहले भी कई वीडियो में मैंने बताया है, यह जो ट्रिक कब लागू होता है,
कि जब क्रमागत संख्या जो है एक से स्टार्ट न होकर बीच से स्टार्टिंग होता है, जैसे केवल क्रमागत संख्या भी रहे या फिर आपका क्रमागत सम संख्या भी दिया रहे तो बीच से स्टार्ट हो, तो उसके लिए भी यही लागू होता है। और क्रमागत विषम संख्या भी जब एक से स्टार्ट न होकर बीच से स्टार्ट हो तो इसके लिए भी यही ट्रिक होता है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं एमिड वाला क्वेश्चन भी हम लोग कहते हैं, एमिड यानी बीच से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, एन का मतलब होता है नंबर, यानी 11 से लेकर 29 तक में क गो विषम संख्या है, और ए का मतलब होता है ना कि जो श्रेणी है उस श्रेणी का पहिल का विषम संख्या, और एल का मतलब कि लास्ट वाला आपका विषम संख्या। ठीक है, और बाटा 2 आपको कर देना है, यानी 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ तो आपको ए पता है कि ए आपका 11 है, यानी पहिल का विषम संख्या कितना है 11, और लास्ट वाला विषम संख्या आपका 29 है। तो यह तो ए और एल का मान पता है, लेकिन पता कौन नहीं है, आपको एन पता नहीं है। और एन जब तक नहीं पता होगा आप योग नहीं निकाल सके, तो पहले आप एन निकालिए। एन का मतलब 11 से लेकर 29 तक में क गो विषम संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लास्ट नंबर वाला में से पहिल का आपको नंबर घटा लेना है। तो 29 में से घटा लेंगे 11 और भाग देंगे 2 से, क्योंकि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, और एक हमेशा घरे से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए 29 में से 11 घटा लीजिए तो 9 में से 1 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा आपका कितना बचेगा 1, यानी 18, और 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। 18 को यहाँ घट कर आएगा 18 को 2 से भाग दिए 9 बार में कट गया, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10। एन का मान हो गया 10। तो अब आप क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो योग निकालने के लिए क्या ट्रिक बताया है, एन गुना में ए जोड़ एल है। ध्यान दीजिएगा, एन का मान है 10, गुना में ए और एल को जोड़ कर लिखना है। तो ए है 11 और एल कितना है 29, तो 11 और 29 जोड़ लीजिए। तो 29 में 1 इसका जोड़िएगा तो 30, और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, अब बटा में 2 कर देना है। अब 2 से है दोनों में से कौन तो कटेगा, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, अब 20 से 10 में गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 200 योग आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से जब एमिड वाला क्वेश्चन दे क्रमागत विषम संख्या का, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, योगफल निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और एक चीज कहूंगा कि यह जो क्रमागत विषम संख्या है ना, आपको यहाँ पे जो भी टाइप बताए हैं इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, इतना ही टाइप का आपका विषम संख्या से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।